हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गायत्री आसरी। आज मैं आपको कोट कॉलर की कटिंग बताने वाली हूँ। ये काफ़ी सुंदर भी लगती है और काफ़ी स्टाइलिश भी लगती है। और साथ में दोस्तों मैंने ये जो है स्लीव है उसकी शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, उसको भी आप देख सकते हो। और साथ में दोस्तों मैंने इसके साथ जो है अफ़गानी प्लाजो बनाया है। यदि आप अफ़गानी प्लाजो की कटिंग देखना चाहते हो तो इसकी वीडियो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और यदि आप इस कुर्ते की कटिंग सीखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके बताना, मैं इसकी भी वीडियो डाल दूँगी। तो देखिए, शादियों का सीज़न भी आ रहा है तो आप मेहंदी फंक्शन के लिए इस प्रकार की ड्रेस बना सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ कोट कॉलर की कटिंग बताई है, जिसे देखकर आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। और इसके लिए आपको पहले कुर्ते की कटिंग करनी होगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुर्ते की कटिंग करके रखी हुई है। शोल्डर मैंने 7.5 इंच रखा है, यानी कि कॉलर वाले कुर्ते के हिसाब से मैंने कटिंग करके रखी हुई है। आर्म होल की भी कटिंग की हुई है और इसकी कटिंग मैंने कई बार डाली हुई है, आप उसको देख सकते हो। और पीछे वाला पल्ला मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है आगे वाले पल्ले से। और जो इसकी चोली की लंबाई है वो मैंने पूरी जो है 15 इंच रखी है। तो आप पहले इस प्रकार कटिंग कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको करना क्या है तो देखिएगा, आगे वाला पल्ला पहले आपको लेना है, ठीक है। आगे वाले पल्ले पे आपको क्या है, गले का निशान लगाना है। तो देखिए, गले के लिए चेस्ट का 12वें भाग का निशान लगता है यदि आप कॉलर वाला गला बना रहे हो तो मैंने यहाँ पे 3.25 का निशान लगाया है। और लंबाई मैं इसकी जो है 3 इंच रखूँगी। तो आप 3.25 या 3 इंच रख सकते हो। तो इस प्रकार 3.25 इंच या 3 इंच रखने के बाद आपको एक बॉक्स बना लेना है। और बॉक्स बनाने के बाद इसको हल्का सा कर्व देना है, यानी कि इसकी गोलाई नहीं करनी है, क्योंकि ये कोट कॉलर है ना, इसलिए आपको हल्की सी वी शेप बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको चौके निशान दिखाई नहीं दे रहे। मैं इसकी कटिंग करूँगी ना तो आपको दिखाई दे देगा। तो यहाँ पे आपको एक और ध्यान रखना है कि आपको जो पूरे गले की लंबाई है वो आपको 8 या 8.5 इंच लेनी ही है। अगर इससे आप कम लोगे ना तो आपके गले में नहीं आएगा, क्योंकि ये कोट कॉलर। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच जो है इसकी लंबाई रखी है। अब इसके बाद जो लंबाई रखी है उससे आपको 2 इंच का निशान नीचे की तरफ और लगाना है, ठीक है। और चौड़ाई में भी आपको 2 इंच का निशान लगाना है। तो ये मैंने क्यों लगाया आपको आगे पता चल जाएगा। और जो गले का निशान लगाया ना, वहीं से भी आपको 2 इंच का निशान आगे की तरफ और लगाना है बढ़ते हुए। अब इस प्रकार आपको हल्का सा कर्व देते हुए मिला देना है नीचे निशान से। तो देखिए, कोट कॉलर बनाने के लिए आपको इस प्रकार का निशान लगाना होगा। इसके बाद आपको पेपर पेस्टिंग लेना है। तो मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करके लिया है। और ये कितनी ली है तो देखिए, यहाँ पे जो आपको जो चोली आपकी उसके ऊपर आपको पेपर पेस्टिंग के ऊपर रखना है, फोल्ड भाग को फोल्ड भाग से मिलाते हुए। तो जो मेरा पेपर पेस्टिंग है वो मेरे गले से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना उससे भी ज़्यादा है। अब आपको क्या करना है, जो गले की तरफ आपने 2 इंच का निशान लगाया है ना, वो आपको पेपर पेस्टिंग पे भी लगाना है, जो बढ़ता हुआ निशान लगाया था। इसी प्रकार आपको नीचे की तरफ भी निशान लगाना है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी, ठीक है। अब इसके बाद आपको हल्का सा कर्व देते हुए मिला देना है, यानी कि जो आपने कुर्ते पे जो निशान लगाया है वही आपको पेपर पेस्टिंग पे भी लगाना है। निशान लगाने के बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। और कटिंग करने के बाद इसको आपको जो है कपड़े पे पेस्ट करना है। तो मेरे पास ये पतले वाला ही पेपर पेस्टिंग, आप बढ़िया वाला ले लीजिएगा। तो मैं इसको जो है कपड़े पे पेस्ट कर लूँगी, ठीक है। तो आपको भी इसी प्रकार करना है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद आपको साइड से भी इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। तो मैं इसकी भी सिलाई लगा दूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो इसका आगे वाला फ्रंट वाला हिस्सा है ना, इसकी गले की कटिंग करनी है। जो हल्का सा वी शेप दिया था ना उसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, मैंने हल्का सा वी शेप दिया है, यानी कि इसकी गोलाई नहीं की है। अब कटिंग करने के बाद आपको गले की तरफ आपको 1.5 इंच का और निशान लगाना है सेंटर में, ठीक है। तो ये आपको निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद यहाँ पे आपको कट लगाना है। तो देखिए, जो ये कट लगाया ना, वहीं से जो है कॉलर की जो है नोकें बनेगी। तो मैंने यहाँ पे ये कट लगा दिया। अभी इसके बाद आपको सेंटर से भी आपको क्या करना है, प्रेस कर लेना है। थोड़ा सा नाखून से प्रेस करने के बाद सेंटर वाली लाइन लगानी है। और वो लाइन कहाँ तक लगानी है तो देखिए, जितना आपने गले की लंबाई रखी है ना वहीं तक आपको जो है ये निशान लगाना है। तो मैंने 8 इंच का रखा था, जो गले की लंबाई मैंने 8 इंच रखी है वहीं तक ही आपको निशान लगाना है। तो मैंने निशान लगा दिया। अब इसके बाद पीछे वाले पल्ले के गले की कटिंग करनी है। और इसका तरीका वही है जैसे कॉलर वाले गले में करते हो। 1 इंच की लंबाई रखनी है और जो है चेस्ट के अनुसार जो है आपको गले की चौड़ाई रखनी है, इनकी 12वां भाग लेना है। और इसकी हल्की सी गोलाई करते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए, किसी भी प्रकार के कॉलर की कटिंग करो, पीछे वाले पल्ले की जो कटिंग है वो इसी प्रकार ही होती है। अब इसके बाद जो पेपर पेस्टिंग आपने चिपकाया है उसको आपको क्या करना है, सेंटर पॉइंट निकालना है। तो मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकाल लिया। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आपको निशान लगा लेना है, ठीक है। जैसे गले में लगाते हो ना, जैसे गला बनाते हो, सेम तरीका वही है यहाँ पे भी। तो मैंने यहाँ पे सेंटर वाली लाइन लगा ली है। और जो मेरा जो चोली का भाग है वो मैंने सीधा रखा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, सीधा है ये मेरा। और सेंटर लाइन लगाई हुई है। अब आपको जो ये पेस्टिंग चिपकाई हुई है ना, जो गला बनाया उसको आपको सेंटर से सेंटर को मिलाना है। ये आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
तो मैंने यहाँ पे ये निशान से निशान को मिलाते हुए यहाँ पे मैं पिन्ने लगा लूँगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, यहाँ पे आप पिन्ने ज़रूर लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और आपका जो सेंटर वाली लाइन है वो एकदम प्रॉपर बनेगी और फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो देखिए गले की तरफ भी आप अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा। गला आपका यानी कि बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से सेट करने के बाद पिन्ने लगा लीजिएगा। और जो मैंने गले में 1.5 इंच का जो निशान लगाया था ना, पहले मैं आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ, वहीं से आपको सिलाई को शुरू करना है, ये देखिएगा। और सेंटर से भी मैं लाइन लगा के आपको दिखा देती हूँ कि सिलाई कैसे लगानी है। तो ये मैंने निशान लगा लिया। अब इसके बाद सिलाई को आपको यहाँ से शुरू करना है और शुरू करने के बाद आपको जो सेंटर लाइन है ना, वहाँ से आपको 2 सूत दूरी पे सिलाई लेते हुए घुमाते हुए पूरे पे आपको 1.5 इंच की जो निशान लगाया ना, वहीं तक आपको सिलाई पूरी कर लेनी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि सिलाई कैसे लगानी है। तो देखिए जो ये कोट कॉलर है वो बड़ी आसानी से इसको बना सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने ये सिलाई लगा दी है। तो ये देखिए मेरे ये जो 1.5 इंच का जो निशान लगाया था ना कट का, वहीं तक मैं आपको सिलाई लगानी है। अब सिलाई को आपको वापस घुमा लेना, यहाँ पे आपको पक्का कर लेना अच्छी तरह से। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो मैंने यहाँ तक ये सिलाई लगाई है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा है ना ऊपर से, उसकी आप कटिंग कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा इसको छोड़ते हुए। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने 1.5 इंच का जो सिलाई लगाई थी ना 1.5 इंच के निशान तक, वहाँ पे आपको कट लगाना है। देखिए मैंने यहाँ पे ये कट लगाया है। तो कट लगाने से क्या होगा, जब इसको आप फोल्ड करोगे ना तो अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से आपको ध्यान से इसकी कटिंग करनी है। तो सेंटर से भी आपको नोचेस लगा लेना है। अब इसके बाद इसको आपको क्या करना है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा इसकी कटिंग कर लेनी है, ताकि जब इसको घुमाएंगे यानी कि टर्न करेंगे ना, तो इसकी जो नोक है ना वो अच्छी तरह से बन जाएगी, यानी कि मोटा मोटा नहीं होगा। इसके जो किनारे हैं ना, किनारे को किसी तीखी वस्तु से आप निकाल लीजिएगा, अच्छी तरह से इसको सेट कर लीजिएगा। अब ऊपर से जो इसका खुला भाग है ना, खुले भाग को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से सेट करना है और यहाँ पे आपको 5 नंबर की सिलाई लगानी है। तो इससे ये होगा, जब आप इसकी कॉलर को अटैच करोगे ना, तो ये आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होगी और फिनिशिंग के साथ जो आपकी कॉलर है वो अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिएगा जो आपने गला बनाया ना, गले के आपको किनारे किनारे यहाँ पे आपको फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ पे आप एक पैर की भी सिलाई लगा सकते हो या किनारी वाली सिलाई भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे किनारी वाली सिलाई लगाई है, तो आप अपने अनुसार लगा सकते हो। तो इस प्रकार करने से क्या है, इसकी जो है सिलाई पक्की हो जाएगी और नीचे आप इसकी तुरपाई भी कर सकते हो, जो नीचे जो इसका फैब्रिक होगा। तो मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। और अब इसके बाद ऊपर से जो आपका खुला कपड़ा ना, उसको भी आप अटैच कर लीजिएगा दोनों तरफ से ही। और अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा ना, उसकी आप फिनिशिंग कर दीजिएगा। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद पीछे वाला पल्ला लीजिएगा। पीछे वाले पल्ले को आपको इसके शोल्डर को अटैच करना है, दोनों को। यहाँ पे मैं अटैच कर लूँगी। यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगानी है और अच्छी तरह से आपको पक्का कर लेना है, ठीक है। तो मैंने इस पर ये सिलाई भी लगा दी है। अब इसके बाद इसकी कॉलर को अटैच करना है। तो वो कैसे करना है, तो देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पीछे वाला पल्ला है ना, उसका आपको सेंटर पॉइंट निकालना है। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब इसके बाद वहीं से आपको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद जो आगे से आपका जो पल्ला है ना, वो 1.5 इंच का जो आपने निशान लगाया था, यानी कि सिलाई लगाई थी ना, वहीं से आपको इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और सेट करने के बाद आपको यहाँ पे मेजरमेंट कर लेना है कि आपकी कॉलर कितनी आ रही है, ठीक है। अब कॉलर यहाँ से मैं मेजरमेंट करूँगी कि मेरा जो गला है उसकी जो है वो कितनी है लंबाई। तो मेरे यहाँ पे 6.5 इंच है, ठीक है। तो देखिए कॉलर बनाने के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग ली है फोल्ड करके, और ये कितना वो भी मैं बता देती हूँ। पहले आप पिनों से इसे सेट कर लीजिएगा ताकि हिले ना। तो जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच रखी है और जो इसकी लंबाई है वो मैंने 7.5 इंच रखी है। अब इसके बाद फोल्ड भाग की तरफ आपको 3 इंच का निशान लगाना है सबसे पहले। उसके बाद जो इसकी लंबाई मैं कितनी रखूँगी, तो मैं यहाँ पर जो इसकी लंबाई है वो मैं यहाँ पर रखूँगी 7 इंच। तो मैंने 7 इंच की रखी है। अब इसके बाद 7 इंच की लंबाई रखी है, वहीं से आपको 1 इंच नीचे की तरफ और निशान लगाना है, ठीक है। तो ये जो कॉलर है इसकी कटिंग करना बहुत ही आसान है। अब इसके बाद हल्का सा कर्व देना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये कर्व दे दिया। अब इसके बाद आपको कॉलर की लंबाई कितनी थी उसका निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं 6.5 इंच का निशान लगाऊंगी। इस प्रकार आपको मेजरमेंट करना है। तो मैंने 6.5 इंच का निशान लगा दिया। अब इसकी जो कॉलर की चौड़ाई है वो 3.5 इंच रखी है और दूसरी तरफ भी मैं 3.5 इंच रखूँगी। लेकिन यहाँ पे क्या, पहले आपको सीधा निशान लगाना है। तो यहाँ पे आप एक बार मेजरमेंट कर लीजिएगा। तो मेरे यहाँ पे 3.25 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 3.25 इंच का निशान आपको दूसरी तरफ भी लगाना है, फोल्ड भाग की तरफ, यानी कि आपकी छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए कॉलर। और इसके बाद आपको क्या करना है, हल्का सा कर्व देना है। और कर्व देने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे इसको तिरछा भी ले जा सकते हो इस प्रकार। तो इस प्रकार भी कॉलर बना सकते हो, लेकिन मैं बीच में से इसको सेंटर में रखूँगी और इस प्रकार निशान लगाऊंगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। तो जो कॉलर है वो आप अपने अनुसार बना सकते हो, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है।
तो मैंने इसकी कटिंग कर लिया। अब कटिंग करने के बाद इसको क्या करना है, आपको कपड़े पे पेस्ट कर लेना है। तो मैं इसको कपड़े पे पेस्ट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे कपड़े पे पेस्ट कर लिया, डबल कपड़े पे मैंने इसको पेस्ट किया है। अब नीचे से आपको क्या करना, आधा आधा इंच कपड़ा रखते हुए इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर दूँगी मैं। तो देखिए जो ये कॉलर वो नाइट सूट की तरह ही कॉलर की कटिंग होती है, जैसे नाइट सूट में आप बनाते हो सेम वही है कॉलर। अब इसके बाद सेंटर का निशान लगाना है और सेंटर का निशान लगाने के बाद आपको इसको जो आपने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था ना उसकी आपको ऊपर से सिलाई लगा लेनी है, यानी कि कपड़े को फोल्ड करने के बाद। ठीक है, 5 नंबर की यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है एक पैर की। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद कपड़े को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आपको किनारी किनारी बुकरम के सिलाई लगा लेनी है। तो मैं इस पर ये पूरे पे सिलाई लगा लूँगी। और आप जब एक सूत छोड़ते हुए किनारे किनारे सिलाई लगाते हो ना तो उससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो मैंने ये इस पर सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसकी आप कटिंग कर लीजिएगा। और इसकी कटिंग करने के बाद जो इसकी नोक है ना ऊपर से, वहाँ से भी आपको थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है। ठीक है, और नीचे से भी आपको आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करना है, क्योंकि वो कपड़ा आपका सिलाई में जाएगा। ठीक है, मैंने इसकी कटिंग कर लिया। अब इसके बाद इसको सीधा करना है और सीधा करने के बाद इसकी जो नोक है ना जो कॉलर की, उसको अच्छी तरह से आपको निकालना है किसी तीखी वस्तु से। तो मैं इसको अच्छी तरह से इसको निकाल लेती हूँ और इसको आपको उसके बाद दिखाती हूँ। तो मैंने इसको ये निकाल लिया इसकी नोक को। अब इसके बाद नीचे से जो आपने आधा आधा इंच का कपड़ा जो एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पे आपको निशान लगाना है, ताकि सिलाई करते टाइम आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो मैंने ये देखिए निशान लगा लिया जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। इसके बाद आपको कॉलर का जो है सेंटर पॉइंट निकालना है। ठीक है, कट का निशान लगाना है। अब इसके बाद इसको अटैच करना है कुर्ते में। कैसे करना, देखिए कुर्ते को आपको उल्टा रखना है, सेंटर का पीछे का निशान लगाना है और कॉलर को लेना है। और जो कॉलर को लेने के बाद जो आपने कट का निशान लगाया है ना, सेंटर को सेंटर से आपको मिलाना है। और जो आपने जो आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था ना वो भी इसमें निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पे पीछे वाले सेंटर को और कॉलर के सेंटर को मिलाना है और पिने लगा देनी है। और आगे से जो आपने 1.5 इंच का जो छोड़ा था ना वो उसको छोड़ते हुए आपको जो जहाँ पे आपके कॉलर को अटैच करना है वहाँ से कॉलर को अटैच करना है, यानी कि किनारी लेना कॉलर की और कुर्ते को आपस में मिलाते हुए यहाँ पे पिने लगा देनी है। और इस प्रकार मेजरमेंट कर लीजिएगा कि आपकी कॉलर छोटी बड़ी ना हो। तो मेरी तो यहाँ पे पूरी आ रही है। तो इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी इसी प्रकार पिने लगा दूंगी और इसको अच्छी तरह से चेक कर लूँगी। तो देखिए ये जो कॉलर है वो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हो। तो यदि आप पहली बार कॉलर को लगा रहे हो ना तो पहले आप पिन्ने ज़रूर लगा लीजिएगा या फिर आप कच्चा ज़रूर कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि कॉलर की फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, क्योंकि जब तक आपकी कॉलर में फिनिशिंग नहीं आएगी ना तो आपका सूट भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कॉलर की फिनिशिंग भी ज़रूरी होती है। तो मैंने ये लगा लिया। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिलाई लगा देनी है उसी पे ही। मैं इस पे पूरे पे सिलाई लगा लूँगी अच्छी तरह से। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि जो शोल्डर वाले जो सिलाई जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ना, जो सीम अलाउंस होता है शोल्डर के ऊपर, वो आपको पीछे की तरफ रखना है, आगे की तरफ नहीं रखना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं पीछे की तरफ इसको फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। आपको कॉलर को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। और यहाँ से आपको कोने से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है, कोई धागे धुगे आपके नहीं दिखने चाहिए, तभी आपकी कॉलर अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे आपको एक दूसरे के साथ आपस में मिलाते हुए आपको क्या करना है, इसके मर्ज में सिलाई लगानी है। तो मैंने इस पे ये सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद कॉलर को क्या करूँगी, मैं अंदर की तरफ ले लूँगी और उसके बाद क्या करना है, जो अंदर से जो सिलाई है ना वो सिलाई को अंदर की तरफ करना है पूरे को, और ऊपर से आपको पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कॉलर का सेंटर और पीछे का सेंटर आपको मिलाना है और वहाँ पे पिन लगानी है, उसके बाद ही सिलाई लगानी है, वरना आपकी कॉलर घूम जाएगी। अब इसके बाद आपको जो शोल्डर वाली जो सिलाई है ना वहाँ पे भी आपको कट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों में आपको कट लगाना है, दोनों शोल्डर में। अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो आपका जो है शोल्डर है ना वहाँ से खींचा खींचा लगेगा और कॉलर भी खींची खींची लगेगी। अब इसके बाद पूरे कपड़े को अंदर की तरफ लेते हुए ऊपर से मैं पूरी किनारी किनारी फिनिशिंग वाली सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, तो देखिए स्टैंड कॉलर में और इस प्रकार की कॉलर में लगाने में थोड़ा अंतर होता है। ये जो कॉलर होती है इसमें जिसमें पेस्टिंग लगी होती है ना वो अंदर की तरफ होता है, और स्टैंड कॉलर में जिसमें पेस्टिंग लगी होती है वो बाहर की तरफ लगाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आपको किनारी किनारी सिलाई जो है एक पैर की लगा देनी है, इससे ये फिनिशिंग और भी अच्छी आ जाएगी। और यहाँ पे आपको पक्का कर लेना है, और मैंने इस पर ये सिलाई लगा दी। अब इसके बाद कॉलर को मैं फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद जो पेस्टिंग वाली है ना वो बाहर की तरफ आ गई है मेरी। अब यहाँ से फोल्ड करने के बाद इस पर मैं प्रेस कर लूँगी और ये कॉलर बन जाएगी। और यहाँ पे आप बटन भी लगा सकते हो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे बटन लगा दिया है। तो दोस्तों ये बताइए ये कॉलर आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। यदि आप फेसबुक से इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर देना। तो मैं आपके लिए इसी प्रकार इजी मेथड से सिलाई की वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।